जय गुरु जी। उसने जो दिता ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈ ਜਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਣ ਉਸਦੇ ਤੂੰ ਗਾਈ ਜਾ। ਤੇਰਾ ਬਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਕਹਿਣਾ ਬੰਦੇ ਸੀਖ ਲੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦੇ सीख ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ दिल्ली से संगत आंटी ने शेयर किया है। तो आइए हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि मैं दिव्या दिल्ली से गुरु जी की संगत आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, माफ करना अगर सत्संग लिखने में मेरे से कोई गलती हो जाए तो। संगत जी, आप भी माफ करना, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपना बड़ा सत्संग सुनाने की तैयारी कर ले। लेकिन संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सत्संग कैसे शुरू करूं और क्या लिखूं। अभी जो मैं सत्संग लिख रही हूँ, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर और मंत्र जाप करते हुए ही लिख रही हूँ। गुरु जी की महिमा का वर्णन शब्दों में करना आसान नहीं है, या यूं कहें संभव नहीं है। वो तो सर्वज्ञाता अंतर्यामी हमारे परम पिता परमेश्वर है, जो सब जानते हैं और उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। जय गुरु जी। संगत जी, यूँ तो गुरु जी से मेरी जर्नी 2015 में शुरू हुई थी, लेकिन सत्संग सुनना मैंने सितंबर 2023 में शुरू किया, क्योंकि इससे पहले मैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं रहती थी। और कभी यूट्यूब पर एक्टिव होती भी थी तो इतना ध्यान नहीं दिया, या मेरे पास कोई सत्संग स्क्रीन पर आया ही नहीं। मुझे ठीक से याद नहीं है संगत जी, माफ करना गुरु जी। लेकिन गुरु जी के भजन सुनकर एक दिल में ठंडक से मिल जाती थी। संगत जी, मुझे बताना नहीं आ रहा, लेकिन बहुत शांति मिलती थी। माफ करना गुरु जी, मुझे इतना पता ही नहीं था कि सत्संग की महिमा कितनी असीम है। लेकिन मेरा दिन गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू होता था, और कम से कम 2-3 घंटे, जब तक मेरा किचन का काम खत्म नहीं होता था, गुरु जी के भजन चलते थे। और ऑफिस में भी गुरु जी के मंत्र जाप और भजन चलते थे, और कहीं ध्यान ही नहीं जाता था। ये भी गुरु जी की ही कृपा थी कि कहीं भी उन्होंने ध्यान भटकने नहीं दिया। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरु जी ने हमें कब अपने से जोड़ा है, वो तो बस गुरु जी ही जानते हैं। लेकिन बचपन से ही, जब मैं 8th क्लास में थी, हमारे घर से कुछ दूरी पर एक मंदिर था, जहाँ सुबह 6 बजे रोज शिव अमृतवाणी और हनुमान चालीसा चलती थी। और मैं रोज अपनी घर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती थी और पढ़ती रहती थी और शिव अमृतवाणी सुनती थी, और मुझे बहुत ही आनंद आता था, और एक लगाव सा हो गया था दिल में, और मन में एक बहुत ही अलग से शांति मिलती थी। मैं रोज इंतजार करती थी कि कब सुबह के 6 बजे और मैं शिव अमृतवाणी सुनूं। ऐसे चलते हुए मेरी 12th क्लास पास हो गई और ग्रेजुएशन कर रही थी। उसके बाद मैं सावन के सोमवार के व्रत रखने शुरू कर दिए और शिव जी को जल चढ़ाने और मंत्र जाप शुरू कर दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवं बंधनात् मृत्यु मोक्षीय मामृतात्। हिंदी में इसका अर्थ है, हम त्रिनेत्र को पूजते हैं, जो सुगंधित है और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नक्षत्रता से मुक्त हो जाएं। फिर
कहीं ना कहीं गुरु नानक जी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया और संत गण तिलक नगर गुरुद्वारे में हर मंगलवार और बंगला साहिब गुरुद्वारे साहिब में हर रविवार हाजिरी भी लगवाई। करीब 5-6 साल बाद मेरी शादी हो गई और मेरा जाना बंद हो गया। संगत जी, आप तो सब समझ सकते हैं कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो इन लॉज पर डिपेंड हो जाती है। उनकी मर्जी के बिना कहीं अकेली आ जा ही नहीं सकती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वैसे संगत जी, मैं एक एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट लड़की हूँ जो कि अपने मायके में सारी जिम्मेदारी घर से बाहर की खुद ही निभाती थी, लेकिन यहाँ आकर डिपेंडेंट हो गई। और जब पता चला कि मेरे ससुराल वालों की सोच इतनी छोटी है तो बहुत ही दुख हुआ। संगत जी, मेरी मम्मी राधा स्वामी जी को अनुसरण करती है और उन्होंने नामदान लिया हुआ है और सत्संग में भी जाती थी। तो मुझे भी लगता था कि मेरे जीवन में भी कोई गुरु हो, लेकिन अपनी मम्मी के साथ जाकर नाम नहीं ले सकती थी, क्योंकि संगत जी, मैंने अभी बताया कि मेरे ससुराल वालों के विचार संकुचित हैं और अगर मैं अपनी मम्मी के साथ जाकर नामदान लेती तो पूरा घर ताने देता, इसलिए मैं नहीं गई। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2015 में शुरू हुई, जब मेरे और मेरे अंकल के पास जॉब नहीं थी। संगत जी, मैं बताना भूल गई कि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ और मेरी नंद और उसके 2 बेटे भी साथ ही रहते थे उस टाइम। लेकिन अब 2020 में मेरी सास के देहांत के बाद वो अलग चले गए। 2015 मई में मेरी सास के पड़ोसी, जो कि कुछ दूरी पर रहते थे, उन्होंने कहा कि दिव्या और मेरे अंकल को गुरुजी के मंदिर मेरे साथ भेज दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वहाँ जाकर उनकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मेरी सास ने मुझे बोला कि तुम उनके साथ चले जाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान थी संगत जी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बाबाओं और पंडितों के चक्रों में बहुत रहते थे। इसलिए मैं कहीं जाना पसंद ही नहीं करती थी। और माफ करना गुरुजी, मैंने जाने से मना कर दिया था। लेकिन गुरुजी तो हमारे परमपिता परमेश्वर है। संगत जी, उन्हें पता है कि कब उन्होंने हमारा उद्धार करना है। 1-2 बार कहने के बाद मैं जाने के लिए तैयार हो गई। वो दिन आया संगत जी, जब हम गुरु जी के बड़े मंदिर पहुंचे। संगत जी, बड़े मंदिर का ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वहां जाकर आप अपने आप को भूल जाते हो, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और संगत जी, जो आंटी हमें लेकर गई थी, वो हमें रास्ते में सब कुछ बताती जा रही थी कि मंदिर में जल प्रसाद मिलता है, जो कि हमें पूरा खत्म करना होता है, और लंगर प्रसाद भी 4 लोगों के साथ में बैठकर करते हैं। जब मैं बड़े मंदिर में पहुंची तो बस वहां गुरु जी की सुगंध से मुग्ध हो गई और कुछ याद ही नहीं रहा। और जब गुरु जी के स्वरूप के सामने पहुंची तो मेरी आंखों से आंसू झर बहने लगे। और जब पता लगा कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो मैंने गुरुजी से बहुत बहुत बार माफी मांगी। गुरुजी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत सोच रही थी। और गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप के सामने सबसे आगे बिठाया संगत जी। और मैं जब तक बैठी रही बस गुरुजी से माफी मांगती रही और रोती रही। उसके बाद हमने जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया और हम घर आ गए। संगत जी, गुरुजी की महिमा देखो। गुरुजी ने हमारे कर्म काटने थे, इसलिए हर रविवार हमें बुलाया, लगभग 5 महीने तक। उसके बाद मेरी और मेरे अंकल की जॉब लग गई और पैसों को लेकर जो परेशानी थी वो काफी हद तक खत्म हो गई। लेकिन संगत जी, इस बीच मैं डिप्रेशन की शिकार हो गई थी और रातों को नींद नहीं आती थी और सपने तो बहुत गंदे आते थे, जिसकी वजह से मैं सोने से भी डरती थी।
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। मेरी सास के कहने पर हम लोग मेरी सास के किसी रिलेटिव के साथ किसी के पास गए जिन पर माता वैष्णो आती थी। उन्होंने बताया कि ये तो डिप्रेशन में जा रही है और 2-3 महीने में इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा और इसे जो सपने आते हैं वो सब टोने टोटके तुम्हारे घर के लोगों ने किए हैं। ये सारी बात गुरुजी से मिलने से पहले की है संगत जी। मैं उनके दिए उपाय किए तो मुझे बहुत आराम मिला। लेकिन जब उन्हें ये सुनने में आया वो हमारे किसी घर के सदस्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे अंकल और मेरी सास ने वहां जाने से मना कर दिया, जबकि मैं उन दोनों के कहने पर ही वहां गई थी संगत जी। और मुझे उस परेशानी से आराम भी मिल रहा था वहां, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया क्योंकि मेरी जेठानी का नाम आ रहा था और ये लोग कहते कि सब यही कहते हैं कि तुम्हारे घर में किसी ने किया है और वहां नहीं जाना। लेकिन मैं वहां जाना चाहती थी। मैंने कहा कि मैं आपके रिलेटिव के साथ ही चली जाऊंगी। एक बार तो मेरी सास राजी हो गई और जब मैं वहां गई तो उन्होंने जिन पर वैष्णो माता आती थी उन्होंने कहा कि तेरा पति और सास यहाँ आने से मना कर रहे थे ना। तो मैंने कहा हाँ संगत जी, वहां जाने से मेरी परेशानी तो ठीक हुई, लेकिन अब मैं जहां भी देखती थी मुझे वो ही नजर आते थे। सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई। जिन पर वैष्णो माता आती थी वो एक 27-28 साल का मेल पर्सन था। अब मुझे उनकी उपस्थिति नजर आती थी कि उनकी आंखें, जब मैं मिरर देखती थी तब भी मैं थोड़ा घबरा गई और मैंने किसी को नहीं बताया और बस मैं गुरु जी का नाम लिया और उनके दिए सारे उपाय मैंने संगत जी बंद कर दिए। अब बस मेरे जीवन में गुरु जी का आगमन हो गया था और उन्हें पता चल गया था कि कोई मेरा गलत फायदा ना उठाए। गुरुजी ने मुझे संभाला और संगत जी, उसके बाद सिर्फ मैंने अपने गुरु का दामन ही थामे रही। कि मेरे जीवन में गुरुजी की कमी थी वो मेरे प्यारे गुरुजी ने आकर पूरी कर दी और मुझे धन्य कर दिया। धीरे धीरे मेरी वो सारी परेशानी और डिप्रेशन भी दूर हो गया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आप बहुत ही प्यारे हो, सबका कल्याण करते हो, सारी परेशानियों से हमें बचाते हो, हमारा मार्गदर्शन करते हो। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अब दोबारा जब गुरु जी का आदेश होगा तब सत्संग शेयर करूंगी। ऐसे तो रोज ही सत्संग होते हैं और गुरु जी की महिमा अपार है। गुरु जी की आज्ञा से ही मैं ये सत्संग लिख पाई हूँ और आगे भी गुरु जी की आज्ञा से सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि गुरु जी मुझे ये आदेश दे रहे थे कि संगत को भी पता कि मैंने तुझे किन परेशानियों से निकाला है। संगत जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब आप गुरु जी की शरण में आए हो तो उन पर पूर्ण विश्वास करो और सब कुछ उन पर छोड़ दो। गुरु जी सब कुछ संभाल लेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग शेयर करने के लिए और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। आज के सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में या लिख कर भी आप हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करें। संगत जी, आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि चैनल पर जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और गुरु जी के सत्संग सुन के आप उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।